बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको इल्म है कि जामिया क़ादरिया मरकज़ी जामे मस्जिद में हुफ़ाज़ कोर्स के हवाले से एक मुनफ़रिद कोर्स जो है वो तरतीब दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द उसका आगाज़ भी हो रहा है। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो इस हवाले से जानना चाहते हैं कि इस कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा और इस कोर्स की तरतीब क्या होगी, कौन हैं जो इस कोर्स के दाखिले के अहल होंगे। तो उस हवाले से मैंने आज यहाँ दावत दी है हमारे हुफ़ाज़ कोर्स के उस्ताद जो कि कराची से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मौलाना उसामा साहब। मैंने उनको आज ज़हमत दी है कि वो आज हमारे साथ इस रिकॉर्डिंग में शरीक हों और हमें बताएं कि हुफ़ाज़ कोर्स क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व उसामा साहब बहुत खुश आमदीद, आप तशरीफ़ लाए। जज़ाकल्लाह। मौलाना उसामा साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि ये हुफ़ाज़ कोर्स जो है ये क्या कोर्स है और इसमें क्या पढ़ाया जाता है, किस नौइयत का कोर्स है और इसमें दीनी और दुनियावी जो खूबसूरत इम्तिज़ाज है वो किस तरह है, इस हवाले से आप ज़रा फरमाएंगे। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हुफ़ाज़ कोर्स एजुकेशन 5 साल पर मरबूत एक ऐसा तालीमी मंसूबा है जो तलबा के अंदर बला की ख़ुद एतमादी और मजबूती पैदा करता है। सही। और सामईन के मिजाज की रियायत रखते हुए अपनी बात को समझाने और डिलीवर करने का एक हौसला देता है, एक तरीका पैदा करता है। सही। और इसमें इंग्लिश और अरबी जैसी आलमी ज़ुबान है, इंग्लिश ज़ुबान की ज़रूरत और अरबी ज़ुबान की अहमियत, फ़जीलत और ज़रूरत से तो आप वाकिफ़ हैं। उसके अंदर बोलना, लिखना, बयान करना ये सिखाया जाता है। और इसके साथ साथ आपने सवाल किया कि असरी उलूम को इसके साथ कैसे अटैच किया जाता है, उसका कैसे इम्तिज़ाज होता है। तालिब इल्म इन 5 सालों के अंदर जो है ना मैट्रिक कर लेता है, बल्कि फ़र्स्ट ईयर मुकम्मल करता है। और इसके साथ साथ दरस निज़ामी जो हमारे मदरसों में राइज 8 साल कोर्स है उसके इब्तिदाई 2 साल भी मुकम्मल करता है। तो ख़ुलासा ये हुआ कि इन 5 सालों के अंदर एक बच्चा 2 आलमी ज़ुबानें भी सीखता है और फ़र्स्ट ईयर भी मुकम्मल करता है और इसके साथ साथ दरस निज़ामी के इब्तिदाई 2 सालों को भी मुकम्मल करता है। यानी इसमें जो पहला साल है उसके अंदर क्या पढ़ाया जाता है? पहला साल ये अरबी लैंग्वेज का साल है। इसमें अरबी लिखना, अरबी बोलना, अरबी में बयान करना और सबसे बड़ा हदफ हमारा वो कुरान पाक को समझने पे होता है। ग्रामर के एतबार से कुरान पाक को सर्फ़ी नाहवी एतबार से हल करना। बच्चा इस 1 साल में बड़ी खुश आइन बात है कि वो अपनी तरफ से कुरान पाक का तर्जमा भी कर जानता है। और उसके अंदर जो कुरान पाक की समझ की सलाहियत पैदा हो जाती है। और इसके साथ साथ जो है मुकालमा और इसके अलावा खिताबत जैसे अजीम फ़न अपने उसके ज़ाहरी और मानवी महासिन के साथ भी उसके अंदर सलाहियत पैदा होती है। और इस पहले साल में जो स्कूल की एजुकेशन है वो कितनी? वो स्कूल इसके जो है ना पहले साल में 6ठी और 7वीं इसको साथ अटैच किया जाता है, तो वो बच्चा 6ठी 7वीं भी साथ पढ़ता है। अच्छा, ये पहले साल में एक बच्चा जो है वो अरबी भी अपनी मुकम्मल उस पर अबूर हासिल कर लेता है और साथ साथ उसकी असरी तालीम भी उसके साथ चलती है। तो पहले साल के अंदर कोई दरस निज़ामी का साल भी पढ़ाया जाता है या वो आगे चल के होता है? नहीं, पहले साल में तो नहीं होता। पहले साल में सिर्फ अरबी ज़ुबान पर फोकस होता है। और फिर इसी तरह दूसरे साल के अंदर जो है ना इंग्लिश ज़ुबान पर, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में बोलना, लिखना और बयान करना, इस पे फोकस होता है। और साथ मिडल की तालीम होती है, असरी तालीम में। दरस निज़ामी की उसमें कुछ नहीं है। तीसरे और चौथे साल ये आगे जो है ना तीसरा साल है, चौथा और 5वां, इनमें दरस निज़ामी का जो है ना जो उला और सानिया का साल है उसकी तालीम दी जाती है। और साथ जो है ना 9th 10th और फर्स्ट ईयर की तालीम दी जाती है असरी उलूम में। सही। यानी इस निज़ाम के अंदर जो है वो एक बच्चा पहले साल में अरबी, दूसरे साल में इंग्लिश, और इन दोनों सालों के अंदर वो बच्चा मिडल कर जाता है। और फिर उसमें तीसरे और चौथे साल के अंदर बच्चा जो है वो 9th और 10th और 5वें साल के अंदर फर्स्ट ईयर को कंप्लीट कर लेता है। बिल्कुल। तो इसमें बच्चे के अंदर सलाहियत जो है वो किस किस्म की आप समझते हैं कि वो पैदा होती है? कोर्स तो इस किस्म के और भी बहुत से हैं। आप क्या समझते हैं कि हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम जो है इसकी खासियत क्या है? देखें, जब ये बच्चा ये 5 साल का कोर्स करके जाता है आगे, चाहे वो दरस निज़ामी में चला जाए, तो उसके अंदर एक ख़ुद एतमादी होती है। जब वो आगे पढ़ता है
तो वो उसके अंदर जब आम बंदा, आम तालिब इल्म दर्स निज़ामी में जाता है, उसके अंदर वो सलाहियत नहीं होती जो इस बच्चे के अंदर होती है। चाहे आप इसको 1000 के मजमे में, चाहे 1 लाख के मजमे में खड़ा कर दिए जाए, तो ये अपने ख़ुद एतमादी के साथ और भला की सलाहियत के साथ अपना माफ़ी ज़मीर अदा करेगा और फिल बदी बोलेगा। अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये सलाहियत पैदा कर दी होती है। सही। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा कि ये जो हुफ़ाज़ एजुकेशन है, इसमें कौन कौन से बच्चे अहल हैं इसके अंदर जी, जो दाखिला ले सकते हैं? ये आपने बेहतरीन सवाल किया। ये इसमें हाफिज़ कुरान बच्चे को ले रहता है जिसने हिफ़्ज़ मुकम्मल किया हो और साथ उसके प्राइमरी पास भी हो, यानी असरी तालीम 5 तक मुकम्मल किया हो, तो उस बच्चे को लिए रहता है। और उम्र की भी शर्त है कि 11 से 14 साल की उम्र के दरमियान वो बच्चा हो तो उसको लिया रहता है। सही सही सही। नाज़रीन मुकर्रम, अभी आप हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम जो कि इंशाअल्लाह जामिया क़ादरिया में बहुत जल्द इसका आगाज़ हो रहा है, 23 शव्वाल बामुताबिक 13 मई बरोज़ हफ्ता इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबह इसका एंट्री टेस्ट है और एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर ही उसका दाखिला मुतवक्के होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो जो हज़रात ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को इस मुनफरिद निज़ाम तालीम के अंदर तालीम दिलवा सकें और वो ख्वाहिश रखते हैं कि उनका बच्चा दीनी उलूम और दुनियावी उलूम के हसीन इम्तिज़ाज के साथ अपनी तालीम को मुकम्मल कर सके, तो आप ज़रूर तशरीफ़ लेकर आएँ जामिया क़ादरिया के अंदर। 23 शव्वाल बमुताबिक 13 मई को बरोज़ हफ्ता इसका एंट्री टेस्ट है। मॉडल पेपर जो हैं वो जामिया क़ादरिया के दफ्तर से आप हासिल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हम सबको दीन समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।